जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे जैक बोर्ड क्लास 9 की विषय विज्ञान के एग्जाम का 2022 के मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी एक प्रकार का सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, त्वरण तथा वेग जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? तो चाल और वेग का मात्रक जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है, जबकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपका त्वरण का SI मात्रक होता है और न्यूटन जो है वो बल का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओडोमीटर मापता है। तो किसी भी गाड़ी का ओडोमीटर जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। तो जब हम लोग किसी भी राशि को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो उसको जो है 18/5 से गुना करते हैं। तो इसको जो है 20 को 18/5 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 18 चौक 72 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम लोग किसी भी राशि को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब हम लोग जो है 5/18 से गुना करेंगे तो वो जो है मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग को चेंज करना था मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हम लोग जो है 18/5 से गुना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। तो इसमें हम लोग देखिए फॉर्मूले का यूज करेंगे गति के समीकरण का, v² बराबर u² प्लस 2as। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है त्वरण यानी a का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमको जरूरत पड़ेगा v का वैल्यू, तो v हमारा जो है अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि त्वरण का मान जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है और दूरी भी आपका मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका हो जाएगा v का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक वेग u हो जाएगा आपका 18 गुने, इसको भी चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखिए s का वैल्यू जो है वो आपका दूरी 15 मीटर दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो v का मान कितना है 10, तो 10 गुने 10, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10। उसके बाद देखिए u स्क्वायर, तो इसका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और उसके बाद प्लस 2 इंटू a का मान दिया है 15, a का मान 15 नहीं दिया है, a का मान यही होगा, s का मान जो है 15 दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 10 दें 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है 25 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे 2a और s जो है 15 है तो 15 दूनी 30 ये हो जाएगा। आप लोग भी कॉपी में इसको कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद इसको घटाएंगे तो आएगा 75, 75 इक्वल टू हो जाएगा 30a। तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा a बराबर 75/30। जब इसको काटेंगे तो आपका जो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 न्यूटन, ठीक है, तो न्यूटन जो है आपका बल का मात्रक होता है और बल F बराबर होता है आपका द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक जो है वो आपका होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग जो है 1 न्यूटन कहते हैं। क्योंकि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है तो इसी को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। तो 1 न्यूटन आपका बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिंड है A, B, C के द्रव्यमान क्रमशः 5, 2 और 10 kg है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप होती है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो इसमें जो है जड़त्व किसका कम होगा? तो जिसका द्रव्यमान कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि आपको पता है F बराबर होता है ma, ठीक है, बल बराबर आपका जो है द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल से प्राप्त होता है। तो त्वरण A बराबर हो जाएगा F/m, और चूंकि बल जो है 1 न्यूटन है और द्रव्यमान जो है 1 kg है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और चूंकि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से हमको जो है जड़त्व की परिभाषा मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमको जो है बल मापने का सूत्र मिलता है, दूसरे नियम से, ठीक है। पहले नियम से हमको जड़त्व की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नियम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान होता है, तो जी को हम लोग जो है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 केजी द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, तो भार W बराबर आपका होता है m इंटू जी। m जो है आपका द्रव्यमान है तो ये 60 केजी हो जाएगा और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है जो कि 10 दिया गया है इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 9.8 होता है लेकिन कहीं कहीं 10 भी दिया हुआ रहता है, तो 10 दिया है तो ये आपका हो जाएगा टोटल 600 न्यूटन। ये आपका पृथ्वी पर जो है भार हो गया किसी मनुष्य का, ठीक है। अब हमको चंद्रमा पे निकालना है भार, तो पृथ्वी पर जो भार होता है वो चंद्रमा पर जाने पर क्या होता है 1/6 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे या फिर 1/6 से गुना कर देंगे, तो 1/6 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 न्यूटन। केमिस्ट्री के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, यानी कि जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है, इसी कारण जो है पानी में चीनी घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीतल पेय जो है एक प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है, बाकी आपका विचार, शीत या फिर स्नेह जो है पदार्थ का उदाहरण नहीं है। पदार्थ उसे कहते हैं जिसके पास अपना कोई द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो, ठीक है, तो शीतल पेय जो है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, शरबत हो गया, ये सब शीतल पेय है, ठीक है, और उसके पास जो है अपना द्रव्यमान एवं वो स्थान भी घेरती है, यानी आयतन भी होता है, इसलिए ये एक प्रकार का पदार्थ है। बाकी जो ये 3 ऑप्शन है ये पदार्थ नहीं है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है घनत्व या फिर डेंसिटी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान m बटे में आयतन v, और इसका अगर SI यूनिट निकाले तो द्रव्यमान का हो जाएगा kg पर वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब का जो है SI यूनिट हो जाता है घनत्व का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो इसे हम लोग जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, मान लीजिए 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, तो इसमें 16 और 2 18 ग्राम जो है हमको जल का निर्माण होते दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है, तो इसे हम लोग जो है स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित होते हैं, जैसे कि जल में जो है क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं, तो इसे जो है परमाणु की त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या लगभग 0.1 नैनोमीटर होती है, जिसे हम लोग जो है 10 के पावर -10 मीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं, तो परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग जो है AMU एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं, और इसे हम लोग U से डिनोट करते हैं, और 1 AMU बराबर आपका जो है 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग जो है अणु या फिर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप में मौजूद होता है, और वह परमाणु यानी कि एटम्स के संयोजन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की परमाणुकता कितनी है, तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है, और इसमें जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, यानी कि इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी 2 और 1 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अब इसमें कैल्शियम का 1 परमाणु है, उसके बाद कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 5 परमाणु।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में जो है 5 परमाणुकता मौजूद है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमाणुकता को हम लोग जो है एटोमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी CaOH2। और बाकी ये आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये सबको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल का केमिकल नेम है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, मोलिकुलर वेट। तो हम लोग हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 16 तो ये 48 हो जाएगा। अब ये 14 और 15 और 48 जोड़ेंगे तो टोटल आपका आएगा 63। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63U, ठीक है। यू से डिनोट करते हैं। बायोलॉजी के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोश की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंडाणु। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो है एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र में। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम कौन बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण में जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विभोज्योतक। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही उत्तर होगा कि दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों की सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम जो है भोजन का संवहन या फिर परिवहन करता है और जाइलम जो है जड़ों से जल तथा खनिज लवण को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टेंडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है नारियल के रेशों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि एक उत्तक है। तो अस्थि जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।